तुम्हारे सबके बिछुओं के कलर हो सकते हैं अलग हो सकता है उनकी डिजाइन थोड़ी भिन्न हो, तुम्हारे चूड़े का डिजाइन भिन्न हो सकता है, अलग हो सकता है, तुम्हारे मंगलसूत्र का भी डिजाइन अलग अलग हो सकता है, तुम्हारे हार का, तुम्हारे कान के, तुम्हारे नाक का, यहाँ तक कि तुम्हारे मांग बेंदी का भी डिजाइन अलग हो सकता है, लेकिन तुम्हारी मांग भरने का डिजाइन बिल्कुल नहीं चेंज हो सकता, वैसे का वैसे ही होगा, सबका एक जैसा है। क्यों? क्योंकि ये माता गौरी का प्रताप है, माता गौरी का आशीष है। तुम जो सुहाग लेती हो, तुम्हारे पास तो जो डिबिया है जिसमें तुम सिंदूर रखती हो, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या बोलते हैं मालूम? क्या कहते हैं? सिंदूर दानी थोड़ी कहते हैं, अचार दानी की तरह सिंदूर, मतलब जो जिसमें रखो, किसी बर्तन में अचार रखो तो अचार दानी, सिंदूर रखो तो सिंदूर दानी थोड़ी कहते हैं उसको। हाँ, ऐसे तो मच्छरदानी में मच्छर तो नहीं रखते, हाँ, और तुम में तो कुछ भी नहीं रखते, फिर भी तुम्हें कहा जाता खानदानी। हाँ, सिंदूरदानी नहीं, उसको गौरजा कहते हैं, उसे गौरी कहते हैं। हाँ, वो गौरजा है, वो माता गौरी है जो तुम्हें सुहागवान रहने के लिए, तुम्हें सदा सुहागन रहने के लिए आशीष प्रदान करती हैं। अधिकतर देखा गया है माताओं को वो सिंदूर का जो स्थान है वो डैमेज कर देती है, कहीं भी छोड़ देती है, कहीं भी रख देती है, कहीं भी पड़ा होता है। सिंदूर की उस डिब्बी को, चाहे वो लकड़ी की हो, लोहे की हो, चांदी की हो, सोने की हो, किसी भी चीज की क्यों ना हो, जिसमें तुम सिंदूर रखते हो अपने माथे पर लगाने के लिए, वो तुम्हारे सुहाग का प्रतीक है, इसलिए उसे बहुत संभाल कर रखना, उसे विशुद्ध जगह पर और बहुत आनंदित जगह पर रखना चाहिए, कहीं भी नहीं डाल देना चाहिए। बिल्कुल प्रयास करें उसको सबसे ज्यादा श्रेष्ठ जगह पर रखें, माता गौरी का स्थान है ये। जिसके भी घर में वो सिंदूर की डिबिया सही जगह नहीं रखी होती, उनके पति पत्नी में सामंजस्य की कमी आती है। माता गौरी का स्थान बहुत उत्कृष्ट है और बहुत श्रेष्ठ है। माता गौरी को आप अपने जीवन में श्रेष्ठता में रखना, चाहे भले ही तुलसा माता के पास में रखना हो, और जिनके पास वो डिबिया नहीं हो, पिछले पुराने समय में लोग मिट्टी के 5 छोटी छोटी सी डलियां रख देते, छोटे छोटे से मिट्टी के टुकड़े रख देते और उसी में सिंदूर भर के देते और वहीं से सिंदूर लिया करते अपने आप को। तुम सिंदूर का दान लेते हो, हाँ, सिंदूर को तुम पूजा मानते हो, हर पूजन में तुम सबसे पहले सिंदूर को उठाकर अपनी मांग पर रखते हो, ये तुम्हारी पूजा की पद्धति है, ये तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा पूजा है, इससे बड़ा पूजा दूसरा कोई नहीं है। इसलिए इस डिबिया को, इस व्यवस्था को खूब आनंद से, खूब श्रद्धा से रखना अपने जीवन में। अगर तुम अच्छे से रखोगे तो तुम अपने पति को उठता हुआ और संपन्न होता हुआ देखोगे। अच्छा, मैं आपको कह रहा था कि तुम आटा, बेसन जो मर्जी लगाओ, पर एक चीज जरूर ध्यान देना, ये जो तुम सिंदूर लगाते हो और इसमें आजकल वो आग लगे उस व्यवस्था में जो लिक्विड, वो नाखूनी जैसा कुछ आ गया है और उसको लोग जरा सा ऐसे टच कर लेते हैं। अच्छा, बिंदी पहले खूब बड़ी बड़ी लोग लगाते थे, अब छोटी लगाते हैं। ऐसी ऐसी बिंदियां लगाती हैं माताएं, बेटियां, बच्चियां हमारी, कि ऐसा लगता है मानो प्रतिस्पर्धा हो, मानो एग्जाम हो कि बिंदी ढूंढ कर दिखाओ। क्या? बिंदी ढूंढ कर दिखाओ कहां लगी। जैसे वो अखबार में कार्टून बना रहता है ना, 2 कार्टून बने रहते हैं अगल बगल में, और उसमें 8 अंतर 7 अंतर बताने को बताया जाता है, दिखाई नहीं पड़ता पर होते हैं उसमें 7-8 अंतर। अच्छा चलो, बिंदी छोड़ दिया, कोई बात नहीं, जैसी लगाओ, वो सांप वाली लगाओ, बिच्छी वाली लगाओ, और तुम जो मर्जी तो लगाओ, लेकिन भैया वो सिंदूर जो तुम जरा सा स्पर्श कर लेते हो, मतलब वो ऐसे पकड़ के ऐसे 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 छू न जाए कहीं, ऐसे करके छोड़ देते हो, वो कृपया नहीं करो। खूब आनंद से, जब तुम्हारा पहली बार विवाह हुआ था तो अंगूठी से, वो सुई से, वो सोने की सलाई से खूब आनंद से भरा गया था, आगे से लेके पीछे तक ऐसे लगाना चाहिए। खूब आनंद से, जितनी लंबी मांग निकालोगे, जितनी ज्यादा लंबी मांग में सिंदूर भरोगे, तुम्हारे पति का सौभाग्य उतना ज्यादा लंबा होगा। छोटा मत करो, कमजोर मत पड़ो, और अपने पति की उन्नति को अवोन्नति में परिणत मत करो। अपने पति को उन्नति करना चाहती हो, तुम्हारे पास ही शक्ति है।
पति को पत्नी ही बड़ा बना सकती है, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें यह करना चाहिए।